हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर मेधावी शर्मा, एमडीएस एंडोडोंटिक्स। आपसे लगातार आपके डेंटल हेल्थ इश्यू पे मैं बात करता रहता हूँ। आज पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी दांतों की सफाई के बारे में। इस बार हम बात करेंगे डेंटल कैविटीज़ के बारे में। डेंटल कैविटीज़ या दांतों में छेद लगना, जैसे कहते हैं अपन आम भाषा में कि दांतों में छेद हो गया, कीड़ा लग गया, उसको डेंटल कैविटी बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में। तो डेंटल कैविटीज़ क्यों होती है? डेंटल कैविटीज़ का कारण सबसे ज़्यादा ये है कॉमनली कि हम जो भी कुछ खाते हैं, मोस्टली शुगरी आइटम्स होते हैं या स्टार्च वाले आइटम्स होते हैं, जो भी हम मुंह में खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हम लेते हैं, वो मुंह के ऊपर एक्शन करते हैं। क्या कि जो चिपके रह जाते हैं, जब हम मुंह के ऊपर वो दांत की सतह पे जब चिपके रह जाते हैं तो वो एसिड बनाते हैं, और वो एसिड हमारे जो दांत के मिनरल्स हैं, जो प्रोटेक्टिव पार्ट के मिनरल्स हैं, जो कि इनेमल होता है, उसको गला देता है। और उसको गलाने की वजह से दांत में इनिशियली तो एक सफ़ेद धब्बा नज़र आता है आपको। वो सफ़ेद धब्बा शुरुआत है कैविटी बनने की, और वो ही जब ट्रीट नहीं किया जाता वो इस स्टेज में उसको या तो किसी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट की हेल्प से आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो वहाँ भी नहीं रुकता है और लगातार एसिडिक अटैक होता है उस पर, तो उस सतह पे फाइनली गड्ढा हो जाता है, जिसे कि हम आम भाषा में कैविटी बोलते हैं। और वो भद्दा सा दिखता है, छेद हो जाता है, उसके अंदर खाना फंसने लगता है। वो दांतों की किसी भी सतह पे हो सकता है, वो दांतों की ऊपरी सतह पे हो सकता है, कई बार दो दांतों के बीच की सतह पे खाना फंसता है तो वहाँ पे भी कैविटी बन जाती है, और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करती है। जब खाना फंसना शुरू हो जाता है तब हमें इसको ट्रीट करा लेना चाहिए। और तब इसको हम क्या करते हैं कि जो टिश्यू है, जो उसका क्षय हुआ हुआ पार्ट है, गला हुआ पार्ट है, डिकेड पार्ट, उसको हम मशीन से हटा देते हैं और हम उसकी जगह पे फिलिंग मटेरियल रख देते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया उसको गला रहा है दांत को, वो ना गलाए और वो वहीं रुक जाए। फिलिंग मटेरियल कई तरीके के हैं, और जैसे कि पुराने टाइम में चांदी की फिलिंग, जिसे अमलगम फिलिंग बोलते हैं, वो हुआ करती है। वो भी काफ़ी कंट्रीज में अब बैन हो गई है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि एडवांस फिलिंग्स आ गई हैं उससे ज़्यादा, जो कि दांत के रंग की फिलिंग्स है, जिसमें भी पता भी नहीं चलता है कि फिलिंग हुई भी है। और अमलगम, जो चांदी जिसे हम कहते थे, जो फिलिंग पुराने टाइम में होती थी, जो चांदी की तरह दिखती थी, उसमें मरकरी होता है, उसके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हैं और उनकी रिएक्शंस भी काफ़ी हैं। तो इसलिए वो धीरे धीरे बैन हो गई काफ़ी कंट्रीज में, और इंडिया में भी काफ़ी लोगों ने इसको करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो अब हम टूथ कलर्ड फिलिंग के युग में आ गए हैं, जहाँ पे कि कंपोजिट फिलिंग्स होती हैं और डीआईसी फिलिंग्स होती हैं और एडवांस फिलिंग्स हैं, जो कि नैनो फिलर्स के साथ हैं। इन फिलिंग्स का फ़ायदा है कि ये दांत के रंग की होती है और ये बायोकम्पेटेबल होती है पूरी तरीके से, किसी तरह की रिएक्शन नहीं करती है। इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, ताकि ये लोड बियरिंग कर सकती है, जब आप चबाते हैं तो भी फ्रैक्चर नहीं होती है। तो दांतों की अलग अलग सतह के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की फिलिंग है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये निर्णय लेते हैं कि आपकी कौन सी फिलिंग को, कौन सी कैविटी को कौन सी फिलिंग मटेरियल की ज़रूरत है। हाँ, अगर हम टाइमली यहाँ भी अगर हम फिलिंग नहीं कराते हैं, फिलिंग एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि जल्दी ही लेना चाहिए जब आपको लगे कि वहाँ दांत खाना फंस रहा है, क्योंकि अगर हम इस स्टेज पे नहीं रुकते हैं तो आगे प्रोग्रेशन ज़्यादा हो जाता है और वो दांत में आपको दर्द चालू हो जाता है, और दर्द होना और धीरे धीरे दर्द होके वो दांत पूरा खराब हो जाता है, और अगर निकालना भी पड़ सकता है लास्ट स्टेज में। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि कैविटी बन गई है मुंह के अंदर, या ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि इसका ट्रीटमेंट हो सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।